हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, आई वेलकम यू ऑल इन द दर्पण बैच ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और आज है उसका लेक्चर नंबर 11। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ electric field intensity and various numerical problems, but in today's lecture we will discuss the graphical representation of the electric field versus distance, and after that charge distribution and based on it problems. Okay, so let's come to the point. फटाफट नोट्स ओपन कीजिए और प्रॉपर नोट्स मेक करिए साथ ही साथ, ताकि आपको भी पता रहे कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और हर्ष सर ने मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए। ओके, सो कम टू द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? यदि कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और इससे आर डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट है पी जहां पे हमें फील्ड बताना है, तो E इक्वल टू होता क्या? 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 constant, Q is constant, R is the variable here, therefore we can say that E proportional to 1/r², that is E is inversely proportional to R. That is electric field at a point due to a point charge follows the inverse square law, because it is inversely proportional to the square of distance from it. Okay, तो ग्राफ इसका हम लोग क्या देखे थे? Here the E is the dependent variable and R is the independent variable, and the graph between them is like this. Okay, but when there is a system of charges, let us consider there are two system of charges या one system of charges, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आउटवर्ड होती है, माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है और वेरियस फील्ड का डायरेक्शन आप देखे हो, ये क्या होता है? आउटवर्ड। और वहीं यदि निगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये कहानी होती है। तो कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाएंगे इसके ग्राफ? तो आइए चलते हैं। फर्स्ट, इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ द प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एट ओरिजिन, इधर भी आर होगा, इधर नेगेटिव ई हो जाएगा। आप देख रहे हो कि प्लस क्यू चार्ज है, ई आउटवर्ड होगा। प्लस क्यू चार्ज है, ई क्या होगा? आउटवर्ड। और एक चीज और कि ई का जो एक्सप्रेशन है, यदि आर के रिस्पेक्ट में देखें, क्यू तो बता देगा कि रेडियली आउटवर्ड है या रेडियली इनवर्ड है, लेकिन आर के रिस्पेक्ट में देखें तो वो क्या है? सिमेट्रिकल है। वो क्या है? सिमेट्रिकल है। आइदर आई एम टेकिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, बट इन द फार्मूला ऑलवेज इट इज हियर r², द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मीन सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस। तो हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो ई के कारण यहां पर जो ई का फील्ड होगा
वो ई की डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वे में। तो यहां पर जो ई फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव। तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द ग्राफ विल बी लाइक दिस, E proportional to 1 upon r square like this graph. But I am knowing कि जब हम निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो फील्ड की डायरेक्शन एकदम फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट। मींस फील्ड किधर, अभी तक ऊपर जा रही थी फील्ड, अब कहां जा रही, नीचे जाने लगेगी। अभी तक हमने फील्ड को ऊपर लिया था, अब फील्ड कहां जाएगी, एकदम अपोजिट। तो अपोजिट में कौन सा हमारा क्वाड्रेंट पड़ रहा है, थर्ड। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे ही हम जो है आर की वैल्यू निगेटिव करेंगे, ई की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। क्योंकि जैसे हम क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, ई की वैल्यू अभी तक इस ओरिजिन से राइट साइड जा रही थी और इस ओरिजिन से क्या होगी, राइट साइड तो जा ही रही थी, अब क्या लेफ्ट साइड भी तो आएगी। तो लेफ्ट साइड आने के लिए उसका डायरेक्शन इसका क्या हो गया, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट हो गया। आर को यदि हम निगेटिव रखते भी हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इट डजंट मैटर। बट ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर उस फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा, थर्ड में बनेगा। और वो ग्राफ क्या होगा बेटा, ये। और यहां पर जो फील्ड होगी वहां पर पॉजिटिव ही थी, तो यहां पर इस तरीके से फील्ड होगी ई, और इसको हम क्या दिखाएंगे, निगेटिव। ठीक। और आप इस फार्मूले से रिलेट कर सकते हो कि जैसे जैसे ई की वैल्यू, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे, ई की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो आर की वैल्यू यहां पर हम एकदम क्रॉस नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो हो जाएगी बस। बट इट डज नॉट कट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अप्रोच करेगा, टेंड करेगा, बट ये कट नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज केप्ट एट द ओरिजिन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्यों जो है इसमें ग्राफ बना, क्योंकि पॉजिटिव था, ई पॉजिटिव आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पर जो ग्राफ बन रहा था वो क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। ग्राफ बन रहा था क्या जा रही थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ई पॉजिटिव था, आर पॉजिटिव था, दोनों उस ग्राफ में बन गए। बट यदि हम डायरेक्शन अपोजिट करें, अपोजिट सेंस में देखें, तो यहां पर फील्ड क्या होगी, उसके जस्ट अपोजिट। यदि मैंने इसका ड्रा किया तो उसके अपोजिट कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां ग्राफ बन गया। क्लियर है? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ द सेकेंड वन, माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण फील्ड क्या होती है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ई पहले ही क्या हो गया, निगेटिव। ई पहले ही क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब ई यदि निगेटिव हो गया तो फील्ड ई निगेटिव आर पॉजिटिव, ई निगेटिव और आर पॉजिटिव। यदि बेटा ई निगेटिव है और आर पॉजिटिव है तो वो किस ग्राफ में लाई करेगा, ई निगेटिव यहां, यहां आपने आर दिखाया, यहां आपने ई दिखाया, यहां आपने आर दिखाया, यहां आपने ई दिखाया। तो ई निगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, ई निगेटिव इस क्वाड्रेंट में, और आर पॉजिटिव यहां। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये। ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। तो अब यदि इधर से जब ग्राफ आएगी, अब इस अपोजिट साइड में आप आओगे तो इधर से निगेटिव आ गई, तब जाएगी किधर, इधर
इनवर्ट इधर, अब पॉजिटिव में जाएगी तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। लुक इन द प्रीवियस ग्राफ, यहाँ पर देखिए ये वाली ग्राफ हमने ड्रा किया, अंदर की तरफ आ रही थी निगेटिव, बट अब क्या जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो क्वाड्रेंट है ई के लिए वो कौन होगा, ये, और आर क्या हो गया, अपोजिट। आर पॉजिटिव तो आर निगेटिव हो गया, और ई क्या हो गई, एकदम अपोजिट, पॉजिटिव हो गई। तो यहां पर ग्राफ ये, और दोनों ग्राफ एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, इट मींस दिस ग्राफ इज ट्रू। क्लियर है, बात समझ में आई होगी आई होप। यहां पर निगेटिव ई था, अंदर की तरफ जा रही थी। प्रीवियस वाले केस में क्या था, पॉजिटिव ई था। प्रीवियस वाले केस में पॉजिटिव ही था, तो पॉजिटिव ही था तो ग्राफ पॉजिटिव बना। निगेटिव ही कारण है, यहां बना ग्राफ निगेटिव, यहां, तो आर क्या हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट। इस वजह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को टेक कर। और एक सिंपल सा लॉजिक यदि आप लेना चाहते हो तो आपको सिंपल सा लॉजिक बताएं, ये प्लस है और इसके फार्मूले में आता क्या है, ई और आर। तो प्लस कब आएगा, जब दोनों माइनस माइनस होंगे या दोनों प्लस प्लस होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बता रहे याद करने का। प्लस कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव निगेटिव। तो इसमें ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, निगेटिव है ये, तो निगेटिव कब आएगा, जब ई और आर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव या दोनों निगेटिव ना होकर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। तो वो जो ऑड वाले ग्राफ होते हैं, ऑड क्वाड्रेंट, जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, वो कौन होता है, सेकेंड और फोर्थ। इसलिए ग्राफ इसमें बन गया। ये भी एक तरीका है समझने का, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ग्राफ नंबर 3। अब आपको हमने बताया था कि यदि आप ग्राफ में जो है ये हो गया आर, इधर ई, इधर ई, इधर आर, ठीक, इधर ई, इधर ई, ठीक। अब ग्राफ बनाइए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पर, ओरिजिन पर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहले आउटर फील्ड वाले बना लीजिए, ये बीच का तो एक रीजन हो गया, लेकिन आउटर फील्ड बना लीजिए। तो आउटर फील्ड प्लस वाले में किस में बनेगा, एक तो यहां बनता है ई पॉजिटिव, और एक यहां बनता है इसमें क्रॉस ऑपोजिट, इसमें बनता है आर पॉजिटिव है, तो ये हो गया निगेटिव, ठीक। बना दीजिए ग्राफ पॉजिटिव, और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये ग्राफ, ठीक। अच्छा, अभी प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किए थे कि जब लाइक चार्जेज होंगे, जब लाइक चार्जेज होंगे तो बीच में एक थर्ड पॉइंट चार्ज मिलेगा, या थर्ड पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब बात में कुछ दम है, बात में कुछ दम है। ये जो फील्ड बनेगी इन दोनों के बीच में एक ऐसा यहां पर पॉइंट जरूर होगा जहां पे फील्ड क्या होगी, जीरो। और वो जीरो लाइन शो भी कर भी रहा है फील्ड के लिए, ऊपर फील्ड है नीचे फील्ड है, बीच में क्या है, जीरो। तो जो ग्राफ आएगा बेटा वो एकदम मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल, दोनों चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां से ग्राफ ये ऐसे आएगा और यूं बनेगा, और ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगी कि यहां पर फील्ड क्या है, जीरो। यहां पर फील्ड क्या है, इस ग्राफ में भी देख रहे हो, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट एट अ पॉइंट हियर ई इक्वल टू 0, बिकॉज इन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस देयर इज अ पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, नेट फील्ड एट 0। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट 4। सिमिलरली आप सोचिए कि यदि दोनों जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव हो जाए, ये हुआ ई, सॉरी आर, ई, ई, आर, ई, ई। तो माइनस क्यू के कारण कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड और फोर्थ।
तो इसके लिए सेकेंड और फोर्थ, तो बाहर वाली आउटर बाउंड्री बना लीजिए, इसके लिए आउटर बाउंड्री है, ठीक है। बीच का रीजन बचा, माइनस माइनस चार्ज है, तो बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर नेट फील्ड क्या होगी, जीरो, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेज, बोथ आर लाइक चार्जेज। तो इनका जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा, इसमें यहां से ग्राफ बने, और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये होगी ग्राफ, ये ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फील्ड जीरो, ये ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², और नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ऊपर ई, नीचे निगेटिव ई, बट एट हियर ई इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, वन पॉजिटिव वन निगेटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ई ई आर सॉरी ई ई आर आर, ग्राफ निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए पहले आउटर बाउंड्री बना लीजिए, बाहर वाला, बीच का रीजन छोड़िए। तो इसमें कौन सा रीजन होता है पॉजिटिव में, फर्स्ट और थर्ड बना दीजिए, निगेटिव में बाहर का रीजन ये सेकेंड और फोर्थ होता है। क्लियर है? बट जो बीच में रीजन है, पॉजिटिव वाला ये बचा, निगेटिव वाला ये बचा, और अनलाइक चार्जेज है, तो इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर नेट फील्ड जीरो होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस कारण जो इस क्वाड्रेंट में रीजन में फील्ड बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो कहीं भी जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करेंगे। इसका मतलब इसका वाला ग्राफ ये और इनका वाला ग्राफ ये, और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे, यूं ऐसे होगा। ठीक है, कोई डाउट? इसका ग्राफ यूं आया, इसका ग्राफ यूं आया, दोनों आके मिल गए, हो गया शादी। चलो नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सिक्स, आर सॉरी ई ई आर ई ई आर, अच्छा ये है सेंटर। मान लो यहां पर कोई हम पॉजिटिव चार्ज रख दें, 5 कूलॉम रख दें, और यहां पर क्यू रख दें, 5 क्यू रख दें, क्यू रख दें। कहोगे यार सर गड़बड़ हो रहा है कुछ मामला। अच्छा, अभी तक आइडेंटिकल थे, कहानी बंद हो रही थी, अच्छी चल रही थी, अब दिक्कत होगी। बोथ आर पॉजिटिव, आउटर बाउंड्री बना लीजिए, पॉजिटिव में कौन होगा, वन, ये इस पॉजिटिव के लिए थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। अच्छा, ग्राफ तो कट करेगा, बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, नेट फील्ड जीरो की होगी, हाँ होगी। वो पॉइंट कहां होगा, कहोगे सर कैलकुलेट करना होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, पिछले क्लास में ऐसा मस्त चीज बताए थे कि हमेशा जो पॉइंट चार्ज होगा या जो पॉइंट होगा जहां पर नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, वो हमेशा कहां होगी, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। बस बात खत्म, मान लिया मैंने, यही जीरो हो रहा है, यही क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये वाली ग्राफ को ऐसे लेके आओ और ऐसे बना दो, हो गई तेरी बात, मेरी भी बात बन गई, तेरी भी बात बन गई कि क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, we will find a point where the net field due to the system of charges is zero. Clear hai? Okay, now the next 7, and this is the last graph.
ठीक है। अच्छा, -q -3q, -q -3q अनलाइक चार्जेस तो है नहीं, लाइक चार्जेस है, बीच में पॉइंट मिलेगा, कहां मिलेगा, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज कौन है, -q। ग्राफ बना दिए, -3q आउटर बाउंड्री, ये थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकेंड और इसका ग्राफ ये हो गया। अच्छा, बीच में अब ये ग्राफ बनेगा तो यहां पर मान लेते हैं क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, यहां पॉइंट मिल रहा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे चले और ये क्या हो जाएगी, और इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मिलेंगे एक जगह, उसके बाद क्रॉस कर गए, हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है? हाँ, एक और बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 7 8 लास्ट। टन टन टना टन। अभी तक प्रीवियस केस में क्या लिए थे, पॉजिटिव पहले था, निगेटिव बाद में था। अब निगेटिव पहले ले ले और पॉजिटिव बाद में ले ले, बस हो गया। ई ई आर ई ई आर, पॉजिटिव कारण फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट, निगेटिव के कारण फोर्थ और सेकेंड। ठीक है। अब बचा कौन, इसके कारण ये बचा, इसके कारण ये बचा, तो इसका ग्राफ कुछ यूं जाएगा और ये ऐसे, इसका ये आया थर्ड क्वाड्रेंट और इसका ये फोर्थ, दोनों ऐसे आ जाएंगे यू टाइप, कहीं मीट नहीं करेंगे क्योंकि अनलाइक चार्जेस थे, बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं जहां पर नेट फील्ड क्या हो, जीरो हो। दैट्स व्हाई दिस ग्राफ विल बी कर्व लाइक दिस। ओके, तो आई होप कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर is understood to you. Okay, now our next topic is the distribution of charge. Now the next topic is distribution of charge. So first of all, take a screenshot of it. Okay, distribution of charge. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है वो कहीं ना कहीं दो तरीके के होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। यहां से इसको हम बीच में इसको स्प्लिट करेंगे, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये दो तरीके के होते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं, पहला होता है बेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सेकेंड वन, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अच्छा, आप कहोगे सर ये कहां से दो पॉइंट लेके आए, हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था तो वहां पे बताया था कि बॉडी कैन हैव the distribution of charge on a body is not continuous to take any set of values. मीन्स उनके ऊपर ऐसा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि वो किसी भी वैल्यूज को टेकअप कर सकते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ बॉडी ऑन दैट टाइम आई हैव डिस्कस्ड दैट इज discrete to take any set of values, not to take a discrete set of value, not continuous था, to take a discrete set of values, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो कोई चूज एन वैल्यू 1.6, 3.2, 4.8,
6.4, 8.0 इंटू 10⁻19 ऐसे चार्जेस रख रहे थे आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पर डिस्क्रीट की बात हो रही थी, मतलब वहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, वहां पर जो चार्जेस थे वो बड़ा कम थे। तो वही सेम चीज यहां पर लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं हम, तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होती है। माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए जब हम बात करें तो वहां पर किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिस्क्रीट। बट जब जो मैक्रो बड़े लेवल पे आप बात करोगे तो वहां पर कौन सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट आएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिख लें यहां पर कि फॉर माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर मैक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बेटा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फॉर माइक्रोस्कोपिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज हो जाएगा, स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज, और यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये लार्जर चार्ज। अब इसका काम तो खत्म, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हो गया था। बट ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है 3 भागों में बट गया। वो 3 भागों में कैसे बट गया, लेट अस सी। फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहानी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई लेंथ गिवन है, कोई कंडक्टर है, और जो भी हम चार्ज गिवन कर रहे हैं उस पूरे कंडक्टर की लेंथ पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इफ द चार्ज गिवन इट डिस्ट्रीब्यूटेड on whole length of the conductor, then such type of distribution of charge is called as new linear charge distribution. If the charge given is distributed on whole surface in a plane, then the distribution of charge is said to be surface charge distribution. And what about the third, if the charge given is distributed in whole volume, then it is said to be volume charge distribution. Clear है? तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो कि इफ द चार्ज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल लेंथ, ठीक, इफ द चार्ज गिवन इज distributed on whole surface, or what about the third, if the charge given is distributed on whole volume। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज के बेसिस पे, 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहला, इफ द चार्ज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल लेंथ, इट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल सरफेस, it is called as linear charge or surface charge distribution. If the charge given is distributed on whole volume, it is called as volume charge distribution. Okay.
वन सेकेंड, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक, इसको ऊपर कर दिया। अब स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बात करेंगे जो है कि लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, तो हमने क्या बताया कि द चार्ज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल लेंथ, तो एक लेंथ ले लीजिए और वो चार्ज क्या है पूरे लेंथ पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कोई आपके पास सरफेस है, आपने जो है पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव हमने एक एग्जांपल लिया, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज है क्यू और ये सरफेस एरिया ए, ये टोटल चार्ज क्यू, एरिया लेंथ सॉरी एल, और यहां पर यदि हम कोई क्यूबाइड शेप ले लें वॉर वॉल्यूम, ठीक, and charge is distributed in whole volume, ठीक, ये टोटल वॉल्यूम वी, टोटल चार्ज सॉरी टोटल चार्ज वॉल्यूम वी एंड टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वी। अब क्या है, यदि हम थोड़े अमाउंट की हम बात करें तो यहां से थोड़े से लेंथ पे यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ डीएल, तो चार्ज गिवन कितना हो गया, मान लो डी क्यू हो गया, थोड़ा सा चार्ज डी क्यू। ठीक, यहां पर हमने कोई थोड़ा सा एरिया ले लिया, तो थोड़ा सा एरिया एलिमेंट्री एरिया डी ए, चार्ज कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है डी क्यू, और यहां पर हमने थोड़ा सा वॉल्यूम टेकअप कर लिया, थोड़ा सा वॉल्यूम डी वी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डी क्यू। ठीक, तो कहानी क्या है बेटा इसके पीछे, हाँ यहां पर जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन पर यूनिट लेंथ is called linear charge density, is called as linear charge density। क्लियर है? अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, लैम्डा से। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज गिवन क्यू, चार्ज गिवन क्यू, टोटल चार्ज कितना आपने दिया था क्यू, कैपिटल क्यू, अपान लेंथ कितनी एल, इक्वल टू थोड़े वाले चार्ज के लिए डी क्यू अपान डी एल। ठीक, यदि यूनिट की अब बात करोगी, एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, तो एसआई यूनिट ऑफ क्यू अपान में एसआई यूनिट ऑफ एल, तो एसआई यूनिट ऑफ क्यू क्या होगा, कूलॉम, और एल का मीटर। ठीक है, उसी तरह यहां पर द रेशियो ऑफ रेशियो वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए था, द चार्ज गिवन पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, न्यू वर्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हो, सिग्मा से। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपान
ए पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, फॉर स्मॉलर चार्ज डी क्यू अपॉन डी ए। एसआई यूनिट कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ द लास्ट वन, यहां पर क्या हो जाएगा, द चार्ज गिवन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। रो की बात हो गई तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, दिस इंप्लाइज डी क्यू अपॉन डी वी। अच्छा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ रो इक्वल टू चार्ज कूलम अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यहां पर एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चार्ज गिवन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। अब हम चाहे बड़ा सा वॉल्यूम ले उस कंटेनर का, भाई किसी लिक्विड का डेंसिटी यदि 1 पॉइंट समथिंग है या 1.4 है या 1.2 है, कुछ भी हो, तो हम पूरे कंटेनर का, पूरे लिक्विड की बात करें, चाहे हाफ ऑफ द कंटेनर की बात करें, चाहे हाफ 1/4 ऑफ द लिक्विड की बात करें, चाहे 100 ml की बात करें, वो हर जगह क्या होगा, 1.4 ही होगा। उसी तरह से ये कि जो चार्ज गिवन पर यूनिट लेंथ है उसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मींस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कंटिन्यूअस है, हर जगह बराबर बराबर हर एक वैल्यू को ले रहा है। इस वजह से ये क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल फॉर लार्जर चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज के लिए डी क्यू अपॉन डी एल, एसआई यूनिट कूलम पर मीटर। द चार्ज गिवन पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि थोड़ा एरिया ले चाहे बहुत ज्यादा एरिया ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर जगह के लिए ये सिग्मा यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कंटिन्यूअस। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए डी क्यू बाई डी ए, SI unit of sigma equal to coulomb per meter square. And what about the last? The charge given per unit volume is called volume charge density rho, and rho equal to Q by V, dQ upon dV. SI unit of rho equal to coulomb per meter cube. Coulomb per meter cube. Okay. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. You have to take a screenshot of it. ओके अब हम क्या करेंगे कि अब इस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मान लीजिए कि कोई एक लेंथ है, लीनियर लेंथ, एक रॉड है और उसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज. आइए देखा जाए. पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड और इस पे जो है क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू प्लस क्यू. पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा इसकी लेंथ कितनी है? एल. और इसके कारण, इस लेंथ के कारण, इस लेंथ के एक एंड से एक पॉइंट P है
जहां पर हमें नेट फील्ड को बताना है, जहां पर हमें नेट फील्ड को क्या करना है, बताना है, और वो डिस्टेंस कितना है, आर। आर डिस्टेंस में हमें फील्ड बतानी है, आर डिस्टेंस में हमें क्या बतानी है, फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक क्या कहानी थी कि कोई पॉइंट चार्ज होता था प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पे हमें कोई फील्ड बतानी होती थी, क्या करते थे बेटा, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहां पर ये जो कहानी है ये पॉइंट चार्ज के कारण था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, स्मॉलर चार्ज था, माइक्रोस्कोपिक लेवल का चार्ज था, दैट्स वाई। और पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का वो बहुत ज्यादा हो जाए इन कंपेयर टू देयर साइजेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू देयर साइजेस, दैट्स वाई दे आर टेकन एज पॉइंट चार्ज। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछा कि इस पूरे चार्ज के कारण जो है पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, तो आप तुरंत धड़ाक से फार्मूला लगा दिए, सर ई इक्वल टू 1/4πε0 ये आर स्क्वायर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे पूछ रहा ना बाबा ना, ये यहां वाले पॉइंट के कारण आर डिस्टेंस है, यहां वाले पॉइंट के कारण कितना हो गया, एल प्लस आर। डिस्टेंस वेरिएबल है, चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, यहाँ एक प्लस इधर प्लस यार प्लस इधर प्लस, ये टोटल चार्ज है ना। पिछले वाले केस में एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस कर रहा। रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लेके थोड़ी आ जाएंगे, सॉरी ग्रेविटेशन का, कि सेंटर ऑफ मास होता है किसी बॉडी के अंदर, इट इज ए पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, और इसी तरह यहां पर चार्ज कंसंट्रेटेड होगा किसी पॉइंट पे, वहां से डिस्टेंस आर बता के तुरंत फील्ड निकाल देंगे ना। देयर इज ए पॉइंट इनसाइड द बॉडी वेयर द इट्स होल वेट इज कंसंट्रेटेड, इट्स कॉल्ड ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहीं जो है पूरे चार्जेस कंसंट्रेटेड को, वहां से डिस्टेंस निकाल के इस फार्मूले से हम लोग इलेबोरेट कर लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अब दिमाग काम करेगा कि करना क्या है, करना क्या है बेटा, जो है इस तरीके से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके लिए हम क्या लेंगे, एलिमेंट्री चार्ज लेंगे। एलिमेंट्री चार्ज क्या होगा कि कहीं भी हम छोटी सी लेंथ का कट लगाएंगे, छोटी सी लेंथ लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट लेंथ, एंड वो जो एलिमेंट लेंथ कंटेन करेगा जो है उसको बोलेंगे, जो है जो चार्ज कंटेन करेगा उसको बोलेंगे एलिमेंट चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। कैसे लोगे, वो एलिमेंट चार्ज जितना हम यहां पिक्चर में दिखाएंगे उससे भी छोटा होगा। एलिमेंट लेंथ जो है इस पिक्चर में जितना दिखाएंगे उससे भी छोटा, जितना आप सोच रहे हो उससे भी छोटा, सिर्फ दिखाने के लिए एक हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकली हम उसको दिखा रहे हैं जो है, बट जितना हम सोच रहे हैं उससे भी छोटा उसकी लेंथ होगी। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक हम लेंथ ले रहे हैं और इसकी लेंथ है dl, इसकी लेंथ कितनी है, dl। अच्छा dl लेंथ है, इसका नाम दे दे AB, तो B इंड से जो dl एलिमेंट लिए उसकी डिस्टेंस कितनी है, x। और ये बहुत छोटा, बहुत पतला, स्लिट जैसा, एकदम एकदम पतला का पतला, ठीक है, एकदम पतला बेटा जो है, जो कि dl लेंथ है उसकी, और ये चार्ज कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, dq, dq, dq चार्ज कंस्टिट्यूट कर रहा है। क्लियर? dq चार्ज कंस्टिट्यूट कर रहा है, dl लेंथ है, इसके कारण ये जो पॉइंट है उसकी हम यदि डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस हमने ली है, ये डिस्टेंस यहां से ना लेके इस पॉइंट से ले लेंगे x, ठीक। तो ये जो है जो dq चार्ज है या dl लेंथ है, इस पूरे लेंथ के रिस्पेक्ट में ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। क्या 15 सेंटीमीटर का स्केल और 1 mm की लेंथ,
कैसा बिहेव करेगा वो 15 सेंटीमीटर की लेंथ में, लेंथ की स्केल में 1 mm की लेंथ क्या होगी, जस्ट एज ए पॉइंट चार्ज। 0.1 mm की लेंथ क्या होगी, पॉइंट चार्ज। 0.01 mm की लेंथ क्या होगी, पॉइंट चार्ज। 0.001 mm की लेंथ क्या होगी, पॉइंट चार्ज, इन कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर। इन द सेम वे वॉट एवर इट्स लेंथ, but this dl is very 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 small, therefore this dl is treated as point charge. Here dl is, एक में कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारे में आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। अब तो काम बन गया रे बाबा। हाँ पॉइंट चार्ज, उससे एक डिस्टेंस में फील्ड बताना, अरे हो गया। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to elementary length is, अब थोड़ा सा लेंथ है, थोड़ा सा चार्ज कंटेन किया है, तो फील्ड भी क्या होगी, DE होगी, इज गिवन बाय DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 DQ अपॉन x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस डीएल जैसे, इस डीएल एलिमेंट लेंथ जैसे थोड़े थोड़े लेंथ वाले जो बहुत सारे ए बी लेंथ में देर आर इनफाइनाइट, देर आर मच मोर इन नंबर आर डीएल लेंथ। तो उन सारे डीएल लेंथ के कारण, क्योंकि चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव, इस पॉइंट पी पे इस यदि डीएल के कारण फील्ड आउटवर्ड है, तो इन सारे पॉजिटिव चार्ज के कारण, इन सारे पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो डीएल 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 लेंथ लेंगे, उन सारे एलिमेंट्री लेंथ के कारण पी पे फील्ड क्या होगी, एक साइड। और यदि पी पे फील्ड एक साइड होगी तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्री लेंथ। यही होगी कहानी। सम कर देंगे क्योंकि सबका डायरेक्शन एक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। अब क्या कहानी बनती है जो है कि देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल डीएल एलिमेंट, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल एलिमेंट लेंथ of rod AB will be, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इंटीग्रल ओवर DE विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 DQ अपॉन x स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, DQ इज वेरिएबल, x इज आल्सो वेरिएबल, और इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दो वेरिएबल है, या तो x को dq के रिस्पेक्ट में चेंज कर दें, या जो है dq को x के रिस्पेक्ट में चेंज कर दें, यही पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं इक्वेशन 2। सिंस लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड, क्वेश्चन में भूल गए थे बताना, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज क्यू अपॉन होल लेंथ एल। एलिमेंट्री लेंथ की हम बात करेंगे तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। ओके, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। और लैम्डा डी एल हम क्यों लेंगे, क्योंकि जो डी क्यू लेंथ है वो कितने डिस्टेंस में एक्सपेंड किए, इसको हम वेरिएबल डिस्टेंस यदि एक्स लिए है तो इसको आप डी एक्स कर दो बेटा, सॉरी यही डी एक्स कर दो, तो यहां भी क्या हो जाएगा डी एक्स रख दीजिए फ्रॉम
फ्रॉम सेकेंड वी हैव, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इंटीग्रल ओवर 1/4πε0 dq की जगह लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया काम। लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी हमने बताया कि वो कांस्टेंट रहेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटीग्रल ओवर dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात है x की लिमिट, x कहां से कहां वेरी कर रहा है। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहली बार हम जो एलिमेंट लेंथ ले रहे हैं वो कहां हो, यहां पर बी इंड पे, तो उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r। और यदि उस डी एक्स लेंथ को हम इधर से वेरी करा रहे, देखिए यहां से वेरी करा रहे, r से वेरी करा, r प्लस समथिंग 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 समथिंग, और मैक्सिमम कहां पहुंच सकते हैं, इंडे पे। तो जब इंडे पे पहुंचेंगे तो r प्लस एल डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम ए टू पॉइंट पी। मतलब जो r की वेरिएबिलिटी है वो कहां से कहां तक है, r जो x की वेरिएबिलिटी है, सॉरी जो x की वेरिएबिलिटी है वो कहां से, x इक्वल टू r से लेके x इक्वल टू r प्लस एल तक। मींस दोनों इंड ही पे रख सकते हैं ना, इंड के बाहर थोड़ी चाहोगे, इंड के बाहर चले भी जाओगे तो कोई चार्ज थोड़ी है, कोई मतलब थोड़ी है उसका, उसके कारण p पे फील्ड थोड़ी होगा जब चार्ज ही नहीं है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू r से लेके r प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दीजिए, इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x r से r प्लस एल, इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा माइनस बाहर आ गया 1/x r प्लस एल, वन अपॉन r प्लस एल माइनस 1/r हो जाएगा लैम्डा 4πε0 1/r माइनस 1/r प्लस एल। आप लैम्डा की वैल्यू रख सकते हो q/l, q अपॉन 4πε0 एल 1/r, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आएंगे, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल लेंथ along the circumference of the circle, along the circumference of a semicircle, along the circumference of a quadrant of a circle। तो इस तरीके के कोई आर्क है, उसके पेरीमीटर पे, आर्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इन सारे केसेस में जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखते हुए हम लोग सारे इस तरीके के क्वेश्चंस को कर डालेंगे। क्लियर है, कितना आसान था। सब में हमें क्या करना है कि एक एलिमेंट्री लेंथ लेनी है, सब में हमें क्या करना है कि एलिमेंट्री लेंथ लेनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री चार्ज लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तुरंत आप डीक्यू को रिप्लेस करोगे, सारे जो प्रॉब्लम्स है एज इट इज इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So for today it is enough. I have taken more time in explaining the one problem and the concept of the distribution of the charge, but in the next problem that is on tomorrow, इधर भी हम जो 12th के लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो tomorrow we will discuss the 5 different types of the problem based on within the 1 hour. First of all, we have to revise the basic concept included in this way. 1 hour containing 5 major questions, 6 major questions that has been appear in the examination. Okay, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, तो उस बिहाफ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को वहां पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे हम लोग फिर से इसी टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट।